नंदगांव सूरजमुखी के खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव एक राज समेटे हुए था। गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूरती रहती थी। एक समय पर चमकीला पेंट उखड़ गया था, जिससे नीचे की पीली ईंटें दिखाई दे रही थी। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह सालों से खाली पड़ी थी, रहस्य और डर में डूबी हुई। हवेली महज एक खाली इमारत से कहीं बढ़कर थी। यह एक पहचान थी, गांव पर छाया एक साया। गांव वालों के लिए यह केवल पुरानी और परित्यक्त नहीं थी, यह प्रेतबाधित थी। पीढ़ी दर पीढ़ी अजीब आवाजों और भयानक रोशनी की कहानियां फुसफुसाई जाती थी। हवेली से बचना एक जगह थी, डर और अंधविश्वास का स्रोत। हवेली के बारे में कहानियां हमेशा एक जैसी होती थी। गांव वालों ने अंधेरे कमरों के भीतर टिमटिमाती रोशनी देखने की बात कही। दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने एक औरत के दर्द भरे रोने की आवाज खाली हॉल से गूंजते सुना। बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी गई थी, ऐसा न हो कि हवेली के भूत उनकी आत्मा चुरा लें। डर उन ऊंची लताओं की तरह जो हवेली की दीवारों को घेरे हुए थीं, ने गांव वालों के दिलों में जड़ें जमा ली थीं। कहानियों पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी ने नहीं की, कोई नहीं, राकेश को छोड़कर। राकेश अलग था। नंदगांव के दूसरों के विपरीत वह अज्ञात से नहीं डरता था। राकेश जिज्ञासु युवक था। वह ज्ञान और सच्चाई के लिए तरसता था। भूतिया हवेली की कहानियों ने उसे चकित कर दिया। उसने बिना सबूत के भूतों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। एक दिन राकेश ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वह खुद हवेली जाएगा। वह अंधेरे का सामना करेगा और जवाब ढूंढेगा। उसने अपनी योजना की घोषणा ग्रामीणों से की। उन्होंने उससे पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन राकेश दृढ़ था। वह विचलित नहीं होगा। जैसे ही रात हुई, नंदगांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। राकेश निकल पड़ा। वह पहाड़ी की ओर उद्देश्य से चला। चांद उसका एकमात्र साथी था। वह हवेली के जितना करीब पहुंचता गया, हवा उतनी ही तेज चेतावनी देती हुई लग रही थी। फिर भी राकेश चलता रहा। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। वह कांटों से भरे जंग लगे लोहे के फाटकों पर पहुंचा। उन्हें कराहते हुए खोलते हुए राकेश ने हवेली के मैदान में कदम रखा। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा व्याप्त थी। उसने एक गहरी सांस ली और सामने के दरवाजे की ओर चल दिया। पुराना लकड़ी का दरवाजा खुल गया। धूल भरा दालान दिखाई दे रहा था। राकेश अंदर कदम रखा। उसकी आंखें अंधेरे में समायोजित हो रही थीं। उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी सी सिसकी, जो हॉल के अंत में एक कमरे से आ रही थी। सावधान कदमों के साथ वह आवाज के पास पहुंचा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। मंद रोशनी वाले कमरे में उसने उसे देखा। एक बूढ़ी औरत खिड़की के पास बैठी थी। उसके कमजोर कंधे खामोश सिसकियों से कांप रहे थे। राकेश को देखकर वह चौंकी। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। पहचान होने से पहले उसकी आंखों में डर झलक रहा था। तुम उसके जैसे दिखते हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। भाग 6, अतीत के साए। राकेश उस महिला के पास बैठ गया। उसका शुरुआती डर चिंता से बदल गया। उसे पता चला कि उसका नाम सावित्री है। वह इस हवेली में रहती थी, जो कभी जीवन और हंसी से भरी थी, अपने पति अरुण के साथ। वे प्यार में डूबे हुए थे। उनके दिन खुशियों से भरे हुए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरुण बीमार पड़ गया था और सावित्री की अथक देखभाल के बावजूद उनका हवेली की दीवारों के भीतर ही निधन हो गया। दुख से व्याकुल सावित्री ने गांव छोड़ दिया। हवेली को तत्वों की दया और ग्रामीणों की फुसफुसाहट पर छोड़ दिया। भाग 7, एक प्रेम कहानी को याद किया गया। रात दर रात सावित्री ने अरुण के सपने देखे थे, हवेली में उनके जीवन के बारे में। एक ऐसी लालसा से प्रेरित होकर जिसे वह अब और सहन नहीं कर सकती थी, वह उस जगह पर लौट आई थी जहां वह उसके करीब महसूस करती थी। भूतिया रोने की कहानियां क्रोध या दर्द की चीखें नहीं थीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल की चीखें थीं। राकेश ने ध्यान से सुना। उसका दिल सावित्री के दुहक से भारी था। उसने भूतिया हवेली के पीछे की सच्चाई को महसूस किया। यह आतंक की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसे प्यार का प्रमाण थी जिसे मौत भी मिटा नहीं सकी। हवेली भूतों से नहीं,
बल्कि यादों से सराबोर थी। भाग 8 अंधेरे को दूर भगाना। अगली सुबह राकेश नंदगांव लौट आया। उसने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उन्हें सावित्री की कहानी सुनाई। उसने अरुण के लिए उसके प्यार और उस दुह के बारे में बताया जिसने उसे दूर भगा दिया था। उसने बताया कि जिन आवाजों से वे डरते थे वे भूत की चीखें नहीं बल्कि एक दुखी दिल की चीखें थीं। एक पल के लिए ग्रामीण चुप रहे। उनके चेहरे पर अविश्वास और शर्म का भाव मिश्रित था। फिर धीरे धीरे समझ पैदा हुई। इतने लंबे समय से उन्हें बंदी बनाकर रखने वाला डर कम होने लगा। उसकी जगह सहानुभूति और पछतावे की लहर दौड़ गई। भाग 9 शांति का स्थान। ग्रामीण एक साथ पहाड़ी पर हवेली तक चढ़ गए। उन्होंने सावित्री का दया और सम्मान के साथ स्वागत किया और उनके निराधार भय के लिए क्षमा मांगी। हवेली अब आतंक का प्रतीक नहीं रही, सांत्वना और स्मरण का स्थान बन गई। ग्रामीणों ने सावित्री को हवेली को साफ करने और उसकी मरम्मत करने में मदद की। इसे उसके पूर्व गौरव को बहाल किया। बच्चों की हंसी एक बार फिर हॉल में गूंज उठी। अतीत के शोकाकुल रोने की जगह ले ली। नंदगांव की भूतियां हवेली अब और नहीं रही। उसकी जगह शांति, प्रेम और स्मरण की जगह ने ले ली।